नारद जी की सुंदर स्तुति की गई। भक्ति माता जी ने सुंदर स्तुति जो है नारद जी की कि जयति जगति मायाम यस्य कायाद वस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलप्य ध्रुव मद ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपको प्रणाम है। नारद जी कहते हैं कि वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरु कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यसि। हे बाले, तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो। वृथा खेद से बाले, हे बाले तुम वृथा ही खेद कर रही हो। इस चिंता को मत करो, क्योंकि तुम इस चिंता से अपने आप को ही इस दुख में डाल रही, इस खेद में डाल रही हो। अरे तुम इतनी चिंता तो क्यों हो, क्यों इतनी चिंता से व्याकुल हुई जा रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोज, श्री कृष्ण चरणाम भोज, क्या करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को भजो, उनका भजन करो, उनका चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख, सारा संताप दूर हो जाएगा। क्योंकि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापिनु गतः। किन कृष्णों के चरणों का चिंतन करो जिन्होंने क्या क्या, द्रौपदी च परित्राता। जब द्रौपदी पे संकट आया ना, तो जिन भगवान के द्वारा, जिन श्री कृष्ण के द्वारा उसकी रक्षा की गई, और कौरव कस्मलात्, और उन कौरवों के अत्याचार से उस द्रौपदी को जिन्होंने बचाया, और पालिता गोप सुंदर्य, और गोप सुंदरियों को जिन्होंने सनाथ किया, ऐसे स कृष्ण पापिनोगत, वह श्री कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, इसी संसार में हैं, वह कहीं नहीं गए हैं। तो तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोदिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तो फिर तुम तो भक्ति हो, तुम तो उन भगवान की शाश्वत भक्ति हो, क्या तुम पर कृपा नहीं करेंगे? अवश्यमेव वह श्री कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। क्योंकि क्या है, सत्यादित्र योगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तू केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारण। सत्य आदि जो तीन युग थे, कौन कौन से, सतयुग, सत्ययुग, सत्य, त्रेता और द्वापर, यह जो तीन युग थे, इन तीन युगों में केवल ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे। केवल ज्ञान और वैराग्य ही जो है यहां मुक्त कर सकते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में केवल भक्ति ही एक ऐसी ब्रह्म सायुज्य है जो कि मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, मोक्ष को प्रदान कर सकती है। इति निश्चित्य चिद्रूपा सद्रूपा त्वं ससर्जः परमानंद चिन्ह मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभाम। तो यही सोच करके परमानंद मूर्ति जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी ज्ञान स्वरूप जो यह भक्ति है, जो तुम भक्ति हो, इसीलिए उन्होंने क्या है, तुम्हारी रचना की है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिय हो, और क्या हो, परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, भगवान से जब तुमने पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? मद भक्तान पोषयेति च, मेरे भक्तों का तुम पोषण करो, उनके जीवन में जाओ, उन्हें भक्ति के मार्ग में ले जाओ, जिससे वह क्या है, मुझे प्राप्त करेंगे। और तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार की थी। हे बाले, इससे तुम क्या है, तुम पर श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए थे, बहुत प्रसन्नचित हुए थे, और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया था। भक्ति की दासी है मुक्ति। जब हम अपने जीवन में भक्ति रूपी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो मुक्ति अवश्यमेव हमें प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान ने क्या है, भक्ति की दासी को ही मुक्ति बनाया है। इसलिए क्या है, जितना हम भगवान के चरणों का पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, उतनी मुक्ति के द्वार को प्राप्त करेंगे। और तुमने अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण किया है। तुम केवल इस संसार में ही नहीं, अपितु वैकुंठ धाम में भी भक्तों का क्या करती हो, पोषण करती हो। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे तम करोसि च, तुम वैकुंठ में भी भक्तों का पोषण करती हो। इसलिए क्या है, भूलोक तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप में धारण कर रखा है।
और मुक्तिम ज्ञानम विरक्तिम च सकृत्वा गता भुवि कृता द्विद्वापरस्यांतम महानंदेन संस्थित। हे वाले, हे भक्ति, तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ में पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत जो है बड़े आनंद से इस पृथ्वी पर रही हो। और कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से क्या हो गई है, पीड़ित हो गई। कलयुग में सब पाखंड आ गया है। और हे भक्ति, तुम्हारी जो यह मुक्ति रूपी दासी है या पाखंड रूपी रोग से ग्रसित हो गई है, और इसलिए क्या है, वह तो तुरंत तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक धाम को चली गई। जब इस संसार में कलयुग का आगमन हुआ, हे भक्ति, तुम्हारी ही आज्ञा के द्वारा वह जो मुक्ति है, जो तुम्हारी दासी है, वह वैकुंठ धाम को चली गई है। इसीलिए तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे द्वारा जो इस संसार में भगवान का पूजन करने वाले, जब उनके भीतर तुम्हारा विचरण होता है तो वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं और पुनः जो है मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर वैकुंठ धाम को चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा हुआ है। तो क्या है, उपयुक्तथा कलो मंदो वृद्धो जातो सुतो तब तथापि चिंता मुंच त्वमुपायम चिंतयाम्यहम्। और फिर भी जो है कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, फिर भी तुम चिंता ना करो। हे भक्ति, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके लिए, इनके नव जीवन के लिए मैं अवश्य रूप से उपाय करूंगा। अवश्य रूप से मैं इनके नव जीवन के लिए उपाय करूंगा। और हे सुमुखी, कलिकाल के समान कोई भी युग नहीं है, क्योंकि इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। नारद जी भक्ति माता से कह रहे हैं कि इस कलयुग में हर पुरुष के भीतर, पुरुष का अर्थ यहां पे केवल पुरुष जाति से नहीं है, पुरुष का अर्थ है उस आत्म तत्व से, उस हर एक आत्म तत्व के भीतर हे सुमुखी मैं तुम्हें स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस संसार में मैं अपने अथक प्रयासों से हे भक्ति तुम्हारा प्रचार प्रसार करूंगा। और इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, क्या होंगे, पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम् कृष्ण मंदिरम। तुम्हें पापी होने पर भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होंगे। वह पाप कर्मों के करने के पश्चात भी जो है भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। और जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति निवास करती है, वह शुद्ध अंतःकरण से वह पुरुष स्वप्न में भी यमराज जी के दर्शन नहीं करता है। तो इसलिए हे वाले, मैं अवश्य रूप से क्या है तुम्हारे इस भक्ति का प्रचार करूंगा। न तपोभिर्न वेदेश न ज्ञानी नपि कर्मणा हरिर हरि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। क्योंकि इस संसार में क्या कहा, न तपोभिर्न वेदैश्च, न तप, न वेदाध्ययन, न ज्ञाने नापि कर्मणा। न ज्ञान और ना ही कर्म किसी भी साधन से भगवान को वश में किया जा सकता है। लेकिन अगर भगवान को वश में करना है तो क्या है, भक्त्या, हरि ही साध्यते भक्त्या। हरि का अगर आपको वश में करना है, उन्हें साधन करना है, तो उसका मूल रूप क्या है, भक्ति है। और बोला इसका क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण दिया है प्रमाणम तत्र गोपिका। और इसका प्रमाण देते हैं कि जैसे जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब ब्रज की भूमि में आए तो गोपियों ने जैसे भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में किया, तो उन्होंने किस कारण से अपने बस में किया, वह भक्ति का मार्ग था। उसी भक्ति के द्वारा जो है हम भी भगवान को क्या कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। निर्णाम जन्म सहस्त्रेणा भक्तो प्रीतिर्जायते कलो भक्ति कलोर भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता। निर्णाम जन्म सहस्त्रेणा, इन मनुष्यों का सहस्त्रों बार जन्म हो जाए,
शास्त्रों जन्म के जो है पुण्य प्रताप से जीवन में सर्वप्रथम भक्ति में अनुराग होता है। जब अनेकानेक शास्त्र जीवन सहस्त्र पुण्यों का, सहस्त्रों जन्मों के पुण्य का जब जो है हमारे जीवन में अनुराग होता है, तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। और कलयुग में क्या करें, कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता। और कलयुग में केवल भक्ति ही सार है जो हमें भगवान के रूप का साक्षात दर्शन करा सकती है। तो जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख प्राप्त करते हैं। तो पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। और तब क्या है, बस अलम व्रतेर अलम तीर्थेर अलम योगेर अलम मखै अलम ज्ञान कथा लापीर भक्ति रे कई मुक्तिदा। तो बस क्या है, अलम व्रत ही, तो बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता क्या है, भक्ति एकैव मुक्तिदा। इस संसार में कलयुग में केवल वह भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे क्या है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो सूत जी कहते हैं कि इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यनिशम्य सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। जब इस प्रकार से अपने लिए स्वयं व भक्ति माता ने नारद जी के मुख से इस प्रकार के वचन श्रवण किए तो भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। और वह उनसे कहने लगी, तो भक्ति माता नारद जी से कह रही हैं कि अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्र योश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। हे नारद जी, आप धन्य हैं, धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला। और आपके प्रति मेरी क्या हो गई, प्रीति निश्चल हो गई है। निश्चल प्रीति मैं आपके प्रति करती हूं और मैं सदा आपके हृदय में रहती रहूंगी। नारद जी को वरदान भी दे रही है और नारद जी से कह भी रही है कि मैं सदैव क्या है आपके हृदय में रहूंगी। हे नारद जी, क्यों? क्योंकि आपके प्रति मेरी भक्ति कैसी हो गई है, निश्चल हो गई है। आपकी प्रीति, मेरी निश्चल प्रीति आपके प्रति हो गई है। मैं आपको कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगी। हे साधु, हे महात्मा, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आप बड़े कृपालु हैं। आपने तो क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। पुत्र यो चेतना नास्ति, मेरे पुत्रों में चेतना नहीं है। ततो बोधय बोधय, और आप यथाशीघ्र इनके निमित्त कोई कर्म कीजिए। हे नारद जी, आप इनके लिए अवश्य मेव कोई कर्म कीजिए। तो सूत जी कह रहे, तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यम नारदो गता त्वयोर्बोधन मारे भे कराग्रण विमर्दयन्। तो भक्ति के वचन सुनकर के नारद जी को बड़ी करुणा आई और फिर वे उन्हें क्या है, हाथों से हिलाने डुलाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहे, ओ ज्ञान, अरे ज्ञान, जल्दी उठो, जाग पढ़ो, ए वैराग्य, उठो, जाग पढ़ो। फिर उन्होंने क्या है, अनेक वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार जो है गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे थोड़ा सा जोर लगाते किंतु जो है उठ नहीं पाते। उनके जीवन में क्या हो गया, आलस्य भर गया। नेत्र रन वलोकांतो जिम्भांतो सालव सा भुवौ वक पलितो प्राय शुष्क काष्ठ समांग को। और आलस्य के कारण वो दोनों क्या है, अपनी जिम्भाई लेते हुए और नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं पा रहे हैं। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे और उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण वह सोते हुए देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय मुझे करना चाहिए जिसके द्वारा यह क्या हो, पुष्ट हो जाए, ये ज्ञान और वैराग्य खड़े उठ जाएं, उनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो, कैसे इस वृद्धावस्था को मैं दूर करूं। उसी समय जो है आकाशवाणी हुई, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी उनसे कहने लगी, व्योमवाणी तदेवा भून मारसे खिद्यता मिति उद्यमा सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, आप दुख मत हो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। हे देवर्षि, तुम्हें इसके लिए कर्म करना पड़ेगा।
क्या कर्म करना पड़ेगा? एतदर्थम तो सत्कर्म सुरसे तुम समाचार। हे देवर्षि नारद जी, आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, और वह सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें क्या है? संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। साधु भूषणा, जो साधुओं में आभूषण है, ऐसे जो संत शिरोमणि हैं, वह आपको बताएंगे। वह आपको बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। अब आकाशवाणी भी वह सभी को साफ साफ सुनाई दी, लेकिन इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। अब विस्मय क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें जो है यह जो सत्कर्म है इसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं। सोचने लगी, देखो आकाशवाणी भी बात कैसी की? गोलमोल की। बोला सत्कर्म करो। अभी तक मैं कौन से कर्म कर रहा था? मैं कौन सा असत्कर्म को ही कर रहा था? मैं भी अभी तक सत्कर्म ही तो सारे कर रहा था। लेकिन व्योमवाणी आकाशवाणी ने भी कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई। अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं कि जो यह बात बताएं? अब देखो, यहां पर आकाशवाणी के द्वारा नारद जी को स्पष्ट रूप से बताया गया कि साधव साधु भूषणा तत्ते कर्मा विधास्यन्ति। वही आपको इस कर्म के बारे में बता सकते हैं। उन्हें पता है किन्हें? जो क्या है? संत शिरोमणि हैं, जो संतों में शिरोमणि हैं। अब नारद जी चले तो नारद जी बोले कि अनया आकाशवाण्यापि गुप्यत्वेन निरूपितम किं वा तत्साधनम कार्यम येन कार्यम भवेतया। अब जब आकाशवाणी हो ही गई थी तो स्पष्ट रूप से बता दी थी कि ये कर्म कर दीजिए। इस कर्म को करने से भक्ति और ये ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आकाशवाणी ने भी नहीं बताया, और वे संत न जाने कहां मिलेंगे और किस प्रकार से उन साधनों को बतलाएंगे। यह विचार करते हुए और सूर्य जी कह रहे हैं, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन मार्गी मुनीश्वरान। और सौनक जी कह रहे हैं कि तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़ करके और नारद जी वहां से चल पड़ी। अनेक तीर्थों में जा करके मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह सब साधन पूछने लगे। अब उनकी उस बात को कुछ सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई निश्चित उत्तर न दे पाता। अब नारद जी क्या है? ब्रह्म ज्ञानी है। जब ब्रह्म ज्ञान विस्मय में पड़ता है तो सांसारिक जीव उसका कैसे उत्तर दे सकता है? उसके लिए कौन चाहिए? ब्रह्म ज्ञान ही उस ब्रह्म ज्ञान के प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो अनेक जगहों जो है जाने लगे। तो कोई जो है अनेक आश्रमों में जब गए तो जैसे ही सुना कि नारद जी आ रहे हैं तो कुछ सकपक आ गए, डर गए। बोला एक स्वयं ब्रह्म ज्ञान जो भक्ति की साक्षात मूर्ति है वह हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, क्या उत्तर दे। जब नारद जी को नहीं पता तो हमें क्या पता। तो किसी ने क्या कर दिया? मौन धारण कर दिया। किसी ने जो है कह दिया कि इस समय संध्या में रत हैं, पूजन में निरत हैं, इस समय बात नहीं करेंगे। तो अनेक साधुओं के पास, सन्यासियों के पास जब गए तो क्या है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। हाहाकारो महानासित त्रैलोक्य विस्मयावह वेद वेदांत घोषे सा गीता पाठेर विबोधितम। अब त्रिलोकी में क्या हो गया? महान आश्चर्य हो गया, आश्चर्यजनक हो गया, हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति के ज्ञान और वैराग्य ये नहीं जागे तो तब और कोई क्या उपाय हो सकता है? किसके द्वारा वह ज्ञान और वैराग्य उठ सकते हैं? स्वयं योगी राज नारद जी जिनको नहीं जगा पाए। योगी राज जो नारद जी हैं उनको जिसका ज्ञान नहीं है तो उसे दूसरे संसारी लोग कैसे जान सकते हैं? तो इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके बारे में पूछा उन्होंने निर्णय करके यही कहा, यह बात क्या है? साध्य है, इसका उत्तर हमें नहीं प्राप्त है। तब नारद जी बड़े चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आई। कहां है? बद्रीवन में। भगवान बद्री विशाल में, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ धाम में गए। अब बद्रीनाथ धाम क्या है? ज्ञान की साक्षात मूर्ति, भक्ति की साक्षात मूर्ति है भगवान बद्रीनाथ का धाम। वहां जब गए तो क्या सोच रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए मैं यहां तप करूंगा, ऐसा निश्चित करके। और तावत दर्श पुरता सनकादीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासान वाच मुनि सत्तमा। और जैसे ही वह बद्रीनाथ के धाम को गए तो वहां उन्हें क्या दिखे? सनकादीन मुनीश्वरान। उन्हें अपने ही भ्राता जो है, जो ब्रह्मा जी के भी मानस पुत्र है, वह सनत कुमार इत्यादि दिखाई दिए। और कैसे दिखाई दिए? कोटि सूर्य समाभास।
करोड़ों सूर्य के समान जिनका क्या है तेज है, ऐसे सनकादि मुनीश्वर जब उन्हें दिखाई दिए तो वे उन्हें देखकर कहने लगे। तो नारद जी करे इदानीं भूरि भागेन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा बुभ्रतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। तो हे महात्माओं, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ है जो आप लोगों के मुझे दर्शन हुए हैं। अब आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र वह साधन बताइए जिसके द्वारा मैं उन ज्ञान और वैराग्य को उठा पाऊं, वह जीवित हो जाएं, वह जो है उस मूर्छा से उठ जाएं, उस वृद्धत्व से जो है जीर्णता से नवीनता को धारण करे। अब क्या करें कि आप सभी लोग बड़े योगी है। भवंतो योगिना सर्वे बुद्धिमंतो बहुश्रुता पंचहान संयुक्ता पूर्वे शाम अपि पूर्वजः। आप लोग सभी बड़े क्या हैं, भवंतो योगिना, आप योगी हैं, और बुद्धिमंतो, आप बड़े बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं। और देखने में तो आप कैसे हैं, 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी आप क्या हैं, पूर्वज हैं, बड़े वृद्ध व्यक्ति आप हैं। तो आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निर्वास करते हैं और निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन करते हैं और सदा उनमें ही उन्मत्त रहते हैं। तो हे भगवान, हे शनक आदि ऋषिगणों, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आपके जीवन का ही एक आधार है, क्या है आपके जीवन का आधार, हरिशरणम। हरिशरणमेव हि नित्यम येषां मुखे बचा अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधति। आपके मुख में सदैव क्या रहता है, हरिशरणम, या मंत्र आपके जीवन में चलता रहता है। इसलिए क्या है, काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधति। आपको काल कभी जो है ग्रहण नहीं कर पाता है, आप पे जरा नहीं आती है, आप जो है सदैव इसी प्रकार से जो है बालक के समान रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, हरिशरणम। अर्थात अगर हम अपने जीवन में इस मंत्र को ग्रहण कर ले, इस मंत्र को, हरिशरणम मंत्र को अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे जीवन से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है। हरिशरणम नामक जप करना चाहिए सदैव, हरिशरणम हरिशरणम। इस मंत्र का जो है जब हम जप करते हैं तो क्या है, हमारे जीवन से सभी रोग व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो पूर्व के काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत कहां गिर गए थे, पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वो अपना वैकुंठ धाम को भी प्राप्त हुए हैं। तो धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़ी सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग मुझ पर कृपा करके और मुझे यह बताने की कृपा करें कि कैसे ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया जाए। आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, कौन सा वह सत्कर्म है जिसके द्वारा वह ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होंगे। आप मुझे इसका विस्तार से बताइए, ऐसा कौन सा मुझे अनुष्ठान करना चाहिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के किस प्रकार से सुख मिल सकता है और किस तरह इनके प्रेम पूर्वक सब वरों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। हे शनक आदि ऋषिगणों, हे भ्राताओं, आप मुझे इस विषय में बताने का कष्ट करें। कुमार ऊचु, सनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि माम चिंता कुरुते वर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा कृष्णदासानामग्रणयोग भास्करः। हे देवर्षि नारद जी, माम चिंता करो, आप चिंता मत कीजिए। क्यों चिंता मत कीजिए कि हर्षे चित्ते समावह, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो जाएं। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है, आज से नहीं, पुरा काले पहले से ही जो है क्या है, पूर्व एव ही एक उपाय है। और नारद जी आप धन्य हैं। पहले भक्ति माता जो है नारद जी की स्तुति करती है। आज सनक आदि ऋषिगण भी जो है नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि अहो नारद धन्यों से, हे नारद जी आप बड़े धन्य हैं। क्यों हैं आप धन्य, क्योंकि आप क्या हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं, आप विरक्तों में शिरोमणि हैं और श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति के भास्कर हैं। आप भक्ति के सूर्य हैं। जिस प्रकार से इस संसार में सूर्य प्रकाश को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आप इस संसार में भक्ति रूपी प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, या आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
क्योंकि भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की क्या है, सम्यक स्थापना करना उचित है। और ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी क्या है, कष्टमय हैं, कष्ट साध्य हैं, कष्ट के साथ करने पड़ते हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। परिणाम में क्या है, स्वर्ग को ही प्रदान करते हैं। और अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो क्या है, गुप्त है। तो उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही प्राप्त होता है। तो आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। तो क्या करें कि आप प्रसन्न होकर समाहित चित्त होकर के सुनिए। द्रव्यज्ञ तपो यज्ञ योगी यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ नयस यज्ञास ते तो कर्म विसूचकः सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतो गीता सुखादि। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, योग यज्ञ है और स्वाध्याय रूप क्या है, ज्ञान यज्ञ। ये सब तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म ही और उन्हीं की ओर संकेत करते हैं। कौन कौन से यज्ञ बता रहे हैं? द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूपी जो ज्ञान यज्ञ हैं, ये सब क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन क्या है, कर्म की ओर संकेत करते हैं। और पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म का सूचक माना है। जो ज्ञान यज्ञ है वह सत्कर्म का सूचक है और वह सत्कर्म क्या है, श्रीमद् भागवत आलाप, वह श्रीमद् भागवत पारायण है, जिसका गान किसने किया है, सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। हे नारद जी, इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा, भक्ति को भी आनंद की प्राप्ति होगी। और सिंह की गर्जना सुन करके जैसे क्या है भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत ध्वनि को सुनने से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं और ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजन्म ततः क्रीड़ाम करिष्यति। और तब प्रेम रस से प्रभावित होने वाली वह जो भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर के और प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी, ऐसा जो है हमारा मत है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पारायण है अवश्य रूप से ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करे। तो नारद जी करें, वेद वेदांत घोषे स गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोद तिष्ठत्रिकम यदा। नारद जी के मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि हे सनकादि ऋषिगणों, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में क्या है, वेदों का ही तो सारांश है। वेद ही तो उस श्रीमद् भागवत में भरे पड़े हैं। उनके पद पद में, श्लोक श्लोक में, अक्षर अक्षर में क्या है, वेद ही तो है। लेकिन जब मैंने पूरा वेद का पाठ कर दिया तो उस वेद के पाठ करने से जब वह ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन क्या है, कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए और इस कार्य में विलंब मत कीजिए, इस कार्य में कोई विलंब मत कीजिए। तो कुमार ऊचू जो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि वेदोपनिषदाम सारथ जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति आमूलाग्र रसतिष्ठन नास्ति न साधते यथा सा भूय सम पृथक भूता फली विश्व मनोहर। तो जो श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के रस से बनी है, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है यह किससे बनी है? वेदों की उपनिषदों की रस से बनी है। और इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी क्या है, उत्तम जान पड़ती है। अब हम सोचेंगे कि यह आम जो है वृक्ष में लगा है तो इतना मधुर मीठा यह आम है, तो पेड़ कितना मीठा है? पेड़ तो मीठा नहीं हो सकता है, मीठा क्या है, उसका फल होता है। तो इसलिए वेद उपनिषद रूपी जो वृक्ष है उनका जो यह फल है उससे निकले हुए इस रस से यह श्रीमद् भागवत क्या होती है, पुष्ट होती है। और जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु
इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, उसका रसास्वादन नहीं किया जा सकता। रसास्वादन किसका किया जाता है? उस फल का रसास्वादन किया जाता है। तो तब संसार में सभी को यह क्या है? प्रिय लगता है, वह फल ही प्रिय लगता है, वह जड़ें फिर प्रिय नहीं लगती हैं। जैसे क्या कहते हैं कि दूध में क्या रहता है? घी रहता है। दूध में घी है, स्पष्ट है। लेकिन अब हम कहें जी कि घी खत्म हो गया है तो दूध में पूरी तल दो, वह पूरी उसमें नहीं तली जा सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घी की ही आवश्यकता है। और दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका स्वाद अलग से नहीं मिलता है। वहां दूध का ही स्वाद मिलेगा, वहां घी का स्वाद प्राप्त नहीं होगा। तो उससे क्या है? इसीलिए जब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है, कब? जब वह घी बन जाता है। और खांड ईख के ओर छोर और बीच में व्याप्त रहती है। जो शक्कर है वह सब क्या है? ईख में व्याप्त है। लेकिन ईख की मिठास और जो शक्कर की मिठास है, दोनों में अंतर होता है। तो ऐसी ही यह भागवत रूपी कथा है कि इससे जो है वह वेद वेदांगों के वृक्ष रूपी जो वेद वेदांग हैं, उनका यह क्या है? फल है। तो यह भागवत क्या है? वेदों के समान है। और श्री वेद व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। इसलिए हे नारद जी, पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की रचना करने वाले भगवान ने व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों का जो है उपदेश किया था। और उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता क्या हो गई थी? दूर हो गई थी। तत्रते विस्मया कीन यथा प्रश्न करो भगवान श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। हे नारद जी, व्यास जी के अज्ञान रूपी जो अंधकार था उसको दूर करने वाले आप थे। आपने ही उन्हें क्या दिया? श्रीमद् भागवत, जो चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत है, वह आपने उन्हें सुनाई थी। और उसके पश्चात क्या है? तत्रते विस्मया, और उसके पश्चात भी आप इस श्रीमद् भागवत में विस्मय कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। आप आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको तो श्रीमद् भागवत का सार पहले से ही मालूम है, और फिर भी क्या है? आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। और इसलिए नारद जी, अगर आप ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि चाहते हैं तो आपने श्रीमद् भागवत का पारायण सुनाइए, श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। तो नारद जी कह रहे हैं, यद्दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःख दवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपान प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। यद्दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य। हे महानुभावों, हे सनकादि कुमारों, आपका दर्शन जीवों के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। और जो संसार दुख रूप दावा नल से तपे हुए हैं, उन पर क्या है? शीघ्र ही शांति की वर्षा हो जाती है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाई हुए भगवत कथा मृत का पान करते हैं। और मैं जो है प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से क्या है? आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही तदुदयते विवेकः। जब क्या है? आपकी शरण में आते हैं, जब अज्ञान दूर होता है, तो कैसे दूर होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य उदय होते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? सत्संगमं च लभते, तब सत्संग की हमें प्राप्ति होती है। और जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद का क्या कर देता है? नाशम, उसके अज्ञान का नाश कर देता है। और उदये विवेकः, और उसके विवेक का क्या होता है? उदय होता है। कब? जब हमारे अनेक जन्मों का
जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलवते पुरुषो यदा वे, तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है। और जब हम सत्संग में जाते हैं तो उस सत्संग से क्या होता है, अज्ञान का नाश होता है और विवेक का उदय होता है।